मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महरीन ज़मान है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और चुगताई मेडिकल सेंटर लालक चौक में बतौर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर्स, यानी मैदे में या छोटी आंत में अल्सर बन जाएं। अगर मैदे और छोटी आंत में ज़ख़म बन जाएं तो उनको अल्सर्स कहते हैं। अल्सर की क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? सबसे कॉमन कॉज एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसे एच पायलोरी कहते हैं। अगर वो इन्फेक्शन हो जाए तो उसके साथ मैदे में और छोटी आंत में अल्सर्स बन जाते हैं। इसके अलावा पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, उसके साथ भी गैस्ट्रिक अल्सर्स यानी मैदे में अल्सर्स बन जाते हैं, जैसे कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और इस तरह के पेन किलर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ये दो हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स बनने की। इसके क्या क्या सिम्टम्स यानी अलामात हो सकते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम इस पेट के इस एरिया में जो चेस्ट और बेली बटन के दरमियान में होता है, यहाँ पे पेन होना, ये सबसे कॉमन सिम्टम है मैदे में अल्सर होने का। अगर ये अल्सर स्टमक के अंदर है यानी मैदे के अंदर है तो ये खाना खाने से ज़्यादा हो जाता है, और अगर ये अल्सर छोटी आंत में है तो ये खाली पेट ज़्यादा होता है और खाना खाने से इस पेन में, दर्द में बेहतरी आ जाती है। इसके अलावा उल्टी की कैफियत होना, कभी कभार उल्टी भी आ जाना, खाने के बाद पेट पे बोझ महसूस करना, भूख ना लगना या जल्दी पेट भर जाना, ये भी गैस्ट्रिक अल्सर की सिम्टम्स हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर के साथ कभी कभार रिफ्लक्स के सिम्टम्स भी हो जाते हैं, जैसे कि एसिडिटी होना, सीने में जलन होना, मुंह का जायका ख़राब होना, तो ये सिम्टम्स भी गैस्ट्रिक अल्सर में हो सकते हैं। और अगर गैस्ट्रिक अल्सर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए तो उसके साथ खून की उल्टी भी आ सकती है, काले पखाने भी आ सकते हैं। और गैस्ट्रिक अल्सर अगर एच पायलोरी की वजह से हो और ट्रीट ना हो तो बहुत सालों के बाद वो कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। स्टमक अल्सर के यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी किन चीज़ों के इस्तेमाल से इसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है? स्मोकिंग यानी सिगरेट पीने से अल्सर की तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है। अल्कोहल के इस्तेमाल से भी अल्सर बहुत वर्स हो सकता है। इसके अलावा स्पाइसी यानी तेज़ मिर्चों वाले खानों से भी अल्सर वर्स हो जाता है। डीप फ्राइड फूड खाने से, जिन खानों में चिकनाई बहुत होती है, उसके इस्तेमाल से भी अल्सर बहुत वर्स हो जाता है। इसके अलावा ऐसी चीज़ जिसमें सिट्रिक एसिड हो, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, इसके इस्तेमाल से भी अल्सर वर्स हो जाता है। एक और चीज़ में यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि दूध पीने से दूध की तासीर ठंडी होती है और अल्सर की तकलीफ़ बेहतर हो जाती है। ऐसा नहीं है, बल्कि दूध के साथ बहुत केसेस में अल्सर की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दूध भी अल्सर वाले मरीज़ों को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी के ज़्यादा इस्तेमाल से भी अल्सर की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है। चॉकलेट इस्तेमाल करने से या ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी अल्सर की तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। अगर स्टमक अल्सर का, गैस्ट्रिक अल्सर का इलाज ना किया जाए तो इसके साथ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अल्सर फटने की सूरत में खून की उल्टी या काले रंग के पखाने आ सकते हैं। इसके अलावा अल्सर ट्रीट ना होने की वजह से बड़ी आंत में या मैदे में सुराख हो सकता है, जिसके साथ पूरे स्टमक में इन्फेक्शन फैल जाता है। इसके अलावा आंतों की ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट हो सकती है, और इसके अलावा अगर अल्सर को ट्रीट ना किया जाए तो वो कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर यानी मैदे में अल्सर के तशख़ीस के लिए क्या क्या टेस्ट किए जा सकते हैं? आम तौर पे आपका डॉक्टर आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे आपके अल्सर को डायग्नोस कर लेता है कि आपको दर्द किस हिस्से पे होती है, किस तरह की दर्द होती है, क्या खाने से वो ज़्यादा होती है, वो ठीक हो जाती है, आपके पेन किलर्स की हिस्ट्री तो नहीं है, आपको एच पायलोरी इन्फेक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है। तो आम तौर पर गैस्ट्रिक अल्सर हिस्ट्री के बेसिस पे ही डायग्नोस हो जाता है। अगर आपके डॉक्टर को ज़रूरत पेश हो तो आपके एच पायलोरी के टेस्ट भी किए जा सकते हैं। एच पायलोरी स्टूल में भी किया जाता है, खून में भी टेस्ट किया जाता है, और यूरिया ब्रेथ टेस्ट के ज़रिए भी एच पायलोरी का टेस्ट किया जाता है। आपकी एंडोस्कोपी भी हो सकती है, और ज़रूरत पड़ने पर अल्सर की मार्जन से बायोप्सी भी ली जा सकती है। बेरियम स्वॉलो
ये एक टेस्ट है जिसमें बेरियम लिक्विड पिलाते हैं और एक्सरे लेते हैं। इसके ज़रिए भी अल्सर का डायग्नोसिस हो सकता है। स्टमक अल्सर्स की क्या ट्रीटमेंट है? इसकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जिनके इस्तेमाल से अल्सर मुकम्मल तौर पे हील हो जाता है। एक दवाइयों का ग्रुप है जिसे प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स कहते हैं, जिससे स्टमक में एसिड प्रोडक्शन कम होती है और अल्सर्स हील होते हैं। इसके अलावा अगर आपको एच पायलरी इन्फेक्शन है और उसकी वजह से अल्सर्स हैं तो एच पायलरी ट्रीटमेंट के लिए 2 एंटीबायोटिक्स का कोर्स दिया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते का। उसके साथ एच पायलरी बैक्टीरिया वो ठीक हो जाता है और अल्सर्स भी हील करना शुरू करते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप ऑफ मेडिसिन जिसे एंटासिड्स कहते हैं, उसके इस्तेमाल से भी अल्सर के सिम्टम्स बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको ज़रूर बताते चलूँ कि अल्सर्स की ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे अरसे के लिए होती है। अगर आपके सिम्टम्स ठीक भी हो जाएं और आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे कि ये आपकी ट्रीटमेंट लंबे अरसे के लिए लेनी है तो ट्रीटमेंट को ज़रूर कंटिन्यू करना है, बिकॉज अल्सर्स आहिस्ता आहिस्ता हील होते हैं। अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए क्या हेल्दी डाइट इस्तेमाल की जा सकती है? ऐसे फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जिसमें फ़ाइबर बहुत हो, यानी कि आप रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट्स यानी जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिससे आंतों के अच्छे बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ होती है। इसमें गोभी शामिल है, बंद गोभी शामिल है, शिमला मिर्च, गाजर, मूली, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, ये चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। फलों में एप्पल है, नाशपाती है, इनमें फ़ाइबर भी होता है और इसके साथ आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ भी होती है। दही के अंदर भी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उसके इस्तेमाल से भी आपका स्टमक और आपकी इंटेस्टाइन्स बहुत हेल्दी रहती हैं। तेज़ मिर्चों वाली चीज़ें उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये डाइट अपना के स्टमक अल्सर्स के सिम्टम्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको मैदे का कोई भी मसला है, जैसे सीने में जलन, पेट में गैस हो जाना, लूज़ मोशंस, कॉन्स्टिपेशन या हेपेटाइटिस जैसे लिवर इश्यूज़ हैं, तो आप मरहम के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।